प्रखर शर्मा, बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। विशाखापट्टनम में फिर से गैस का रिसाव हो गया है। पुलिस और मीडिया कर्मी जो हैं वो मौके से वहां से हट चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं हम, विशाखापट्टनम में फिर से गैस का रिसाव हो गया। ये खबर निकलकर सामने आ रही है। ये पॉलीमर कंपनी जिससे ये गैस का रिसाव सुबह सुबह हुआ था, अब मुश्किल से उस पर नियंत्रण पाया गया था। अब ये कहा जा रहा है कि फिर से गैस का रिसाव शुरू हो गया है। अब तक 9 लोगों की जान इसमें जा चुकी है। देखिए, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे मौजूद थे, बुजुर्ग की संख्या उसमें ज्यादा थी, उनकी जान चली गई है। लेकिन ये बेहद संकट वाली खबर है, बेहद खतरनाक खबर है कि रिसाव जो है वो फिर से शुरू हो गया है। क्योंकि देखिए, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, यहाँ पर त्वचा से जुड़ी हुई समस्याएं उनको आने लगी थी। जब जैसे ही उनको ये महसूस हुआ था तो ये खबर यहाँ पर दी गई थी। उसके बाद ये पता चला कि यहाँ पर ये जो कंपनी है वहां से गैस का रिसाव शुरू हो गया है, पॉलीमर कंपनी से। लेकिन उसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम, नेवी यहाँ पर साथ ही साथ में तमाम दल पहुंचे। यहाँ पर जो लोग जगह पर बदलते हुए नजर आए थे, लोग बेहद प्रभावित हुए। 9 लोग जो हैं जिनकी जान गई है, उनमें बच्चे सबसे ज्यादा हैं। कई लोग देखिए जिनका इलाज यहाँ पर चल रहा है, 170 से ज्यादा उनकी संख्या बताई जा रही है। उनमें से कई लोग वेंटिलेटर पर भी बताए जा रहे हैं। लेकिन समय आप देखिए, ये समय ऐसा था जब लोग घरों में सोए हुए थे। रात का ये समय था, 2:30 बजे के बाद लोगों को कुछ यहाँ पर परेशानी महसूस हुई। ये दूसरी तस्वीर आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों को यहाँ पर किस तरह से जो सड़कों पर बेसुध हो गए थे, उनको बचाने के प्रयास किए जा रहे थे, क्योंकि होश खो बैठे थे लोग। इस तरह की स्थिति यहाँ पर बन गई थी। फुटपाथ पर लोग थे, देखिए एक दूसरे को किस तरह से ढांढस बंधाते हुए, एक दूसरे का सहारा बनते हुए लोग नजर आ रहे थे, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन स्थानीय लोग, कुछ लोग वहां पर पहुंचे, पुलिस पहुंची, प्रशासन पहुंचा, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम वहां पर थी और उन लोगों ने मदद यहां पर की है। और इस तरह से लोगों की मदद करते हुए यहाँ पर वो नजर आए। देखिए, यहाँ पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीम पहुंची थी, पुलिस जो पहुंची थी, उनका ये कहना था कि कई घर ऐसे भी थे जिनमें दरवाजों को तोड़कर अंदर घुसना पड़ा था, क्योंकि वक्त ही ऐसा था रात का जब सब लोग सो रहे थे। और इसी वजह से एहतियातन ये कदम भी यहाँ पर उठाने पड़े। तस्वीरें देखिए आपके सामने यहाँ पर है। यहाँ पर जो प्रशासन है उसकी ओर से कहा गया है, एम्बुलेंस देखिए तस्वीरें, जब लोगों को यहां से ले जाया जा रहा था, वो बच्चे जो इसका शिकार हो गए जहरीली गैस का, कारण क्या रहे हैं देखिए, वो अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है इस विशाखापट्टनम गैस कांड का, कि आखिर ये जहरीली गैस, इसका रिसाव हुआ कैसे, इतनी बड़ी गलती आखिर हो कैसे गई। देखिए, लॉकडाउन 3.0 में जो कुछ रियायतें दी गई, उसके बाद वहां थोड़ा बहुत काम शुरू हो रहा था, कुछ लोग वहां पर मौजूद थे। काम को वापस से शुरू करने के जब प्रयास यहां पर किए गए, उसी बीच ये जहरीली हवा जो है वो हवा में जा घुली। लोगों को उसके बाद इसने अपना शिकार यहां पर इस तरह से इस जहर ने बना लिया। लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। देखिए, सुबह की ये तस्वीरें थी जब सड़कों पर लोग थे। थोड़ी विचलित कर सकते हैं ये तस्वीरें, इसीलिए हम आपको ये तस्वीरें पूरी नहीं दिखा सकते हैं। यहाँ पर किस तरह से सड़कों पर बेहोशी छा गई थी लोगों में। और एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान का क्या कुछ इस पर कहना है, वो सुनिए। के विशाखापट्टनम के केमिकल प्लांट में जिस तरह से गैस लीक हुआ, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान साहब हैं। प्रधान साहब, क्या स्थिति है अभी? देखिए, अभी स्थिति मैं कहूँगा कि लगभग नियंत्रण में है। जो गैस रिसाव की स्थिति थी वो ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है, बहुत मिनिमम है। और अभी सर्च एंड रेस्क्यू का भी काम लगभग पूरा हो चुका है। अब जो फोकस है, दरमदार है, वो हॉस्पिटल की जो ट्रीटमेंट है उस पर है, क्योंकि काफ़ी लोग हॉस्पिटल में गए हैं ट्रीटमेंट के लिए। ज़्यादातर लोग तो ओपीडी से ही शायद लौट आएंगे, क्योंकि थ्रोट इरिटेशन और स्किन इरिटेशन का मामला है। लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल जो सिचुएशन है वो अब हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट कर गया है। जहाँ तक इवैक्यूएशन का था और विलेजेस से सर्च एंड रेस्क्यू का काम था, वो एनडीआरएफ ने लोकल टीम्स के साथ कंप्लीट लगभग कर लिया है। और जो मुझे इंस्पेक्टर ने वहाँ से रिपोर्ट किया, जो टीम लीडर है, वो कह रहे हैं कि अब सर जो भी है वो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट पर दरमदार है और जितने लोगों को हम लोग सकुशल बचा सकते हैं उस पर है।
एनडीआरएफ की कितनी टीम लगी हुई थी इसमें? देखिए, एनडीआरएफ की जो आरआरसी फॉर्मेशन होती है, रीजनल रिस्पांस सेंटर, वो लगभग 30 से 40 का फॉर्मेशन होता है, लेकिन उसमें जो स्पेशलाइज्ड केमिकल लीकेज पर और इंडस्ट्रियल लीकेज पर काम करने वाले लड़के हैं, वो 27 से 30 लड़के हैं। वो सारी टीम वहाँ गई थी पूरे इक्विपमेंट के साथ, और हम लोग बाय रोटेशन 7 लोगों को अंदर भेजते हैं, तो वो गैस मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, और उन्होंने उसी तरह से सारी कार्रवाई की और सारा इवैक्यूएशन अब कंप्लीट कर लिया है। और अब जैसा कि मैंने कहा कि अब लोगों की जान बचाने पर पूरा फोकस है। कितने लोग को मरने की खबर है वहां से? आंध्र प्रदेश जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने 6 मौत की पुष्टि की है, और कुछ लोग अभी सीरियस हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और ज़्यादातर लोग, जैसा कि मैंने कहा, कुछ इरिटेशन से शिकार हुए हैं, उनकी ओपीडी से ही मुझे लगता है रिलीफ मिल जाएगी उनको। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और इसी बीच 2 तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, विशाखापट्टनम की और भोपाल की 2 तस्वीरें। देखिए, 7 मई आज का ये दिन है 2020 का, जहां पर यह गैस का रिसाव जब हुआ तो उसमें 9 लोगों की इसमें जान चली गई। 5000 से ज्यादा लोग जो बताए हैं बीमार बताए जा रहे हैं। भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी, याद होगा आपको किस तरह से लोगों की जान इस गैस त्रासदी ने ले ली थी। 3 दिसंबर 1984 को 15,000 से ज्यादा लोगों की इसमें मौत हो गई थी। विशाखापट्टनम से कई ज्यादा खतरनाक थी भोपाल की ये गैस त्रासदी, लेकिन अब जब विशाखापट्टनम से ये तस्वीरें निकलकर सामने जैसे ही आई तो सबके जहन में भोपाल की वो तस्वीरें यहां पर जरूर घूम गईं। अब देखिए, इसी तरह से लोग सोते रह गए और उनकी जान यहां पर चली गई। यहां पर पता ही नहीं चला लोगों को कि आखिर ये हो क्या गया, किसकी लापरवाही की सजा आखिर इन बेगुनाहों ने भुगती है। और हमारे 2 सहयोगी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका हम यहाँ पर रुख करेंगे। लोकेश्वर राव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही साथ राकेश भी हमारे साथ हैं। लोकेश्वर, सबसे पहले अपडेट मैं ये जानना चाहती हूँ, भी एक बार फिर से यह खबर आई है कि जो गैस का रिसाव है वो फिर से शुरू हो गया है, क्या है जानकारी? वो अभी दो बार भी गैस लीक हुआ है, इसीलिए पुलिस मीडिया वाला भाग गया। अभी तक 9 लोग मृत्यु हुआ है। बहुत गंभीर वातावरण चल रहा है विशाखापट्टनम का शहर का पास वेंकटापुरम में। हर घर में पुलिस है। अभी नेवी भी आया है, नेवी पर्सनल भी आया है, नेवी एम्बुलेंसेस भी रेस्क्यू ऑपरेशन में भाग लिया है। इसीलिए छोटा बच्चों को बहुत तकलीफ है, सांस लेने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है। इसलिए वो मृत्यु संख्या में ज्यादा वो छोटा बच्चा है। सबसे ज्यादा जो प्रभावित जाहिर तौर पर लोकेश्वर हुए हैं वो बच्चे ज्यादा रहे, बुजुर्ग भी रहे। जाहिर तौर पर आगे भी मैं आपसे बातचीत करूंगी। राकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए। राकेश, आपने एनडीआरएफ के डीजी साहब से बातचीत यहां पर की थी, उन्होंने बताया कि किस तरह से 5 बजे जानकारी मिली और उसके बाद पूरी टीम्स यहां पर जो है वो जुट गई थी काम करने के लिए। अभी फिलहाल की अपडेट की अगर बात करते हैं तो किस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है, क्योंकि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कवायद क्या लगातार अब भी जारी है? मेरी आवाज पहुंच पा रही है राकेश आप तक? कि उन्होंने एनडीआरएफ के डीजी का कहना था कि उनकी टीम बोले राकेश बोले वहां पर स्टैंड बाई में है और वहां पर जरूरत पड़ने पर पूरी तौर पर मदद किया जाएगा। पर रही बात कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में जो है उच्च स्तरीय बैठक चल रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ एनडीएमए के टॉप ऑफिशियल इसमें मौजूद हैं और इस बैठक में पूरी स्थिति की समीक्षा की जा रही है। जैसा कि आप जानती हैं कि प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी से बातचीत की और कहा कि जो भी मदद की जरूरत होगी उसके लिए केंद्र सरकार तैयार है। तो ये बैठक प्रधानमंत्री की अगुवाई में उच्च स्तरीय बैठक चल रही है, जिसमें पूरे हालात पर समीक्षा की जा रही है। बिल्कुल राकेश, जगन मोहन रेड्डी की अगर बात करते हैं, वहां पर इलाके के आसपास वो पहुंचे हैं, क्या खबर, क्या जानकारी उससे जुड़ी हुई आपको मिल पा रही है? देखिए, आंध्र प्रदेश के सीएम पूरे जो जहां पर गैस लीक हुआ है पूरी समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों के साथ वे लगातार जानकारी ले रहे हैं। साथ ही साथ जो ऑफिशियल हैं उन्हें साफ तौर पर निर्देश दिया गया है, चाहे बात जो
मेडिकल से जुड़े हुए अधिकारी हों, डॉक्टर हों या फिर एडमिनिस्ट्रेशन, उन्हें सीधे तौर पर ये कहा गया है कि जो लोग भी प्रभावित हैं उन्हें पूरी तौर पर सुविधा मुहैया कराया जाए और गैस लीक जिस तरह से हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो अभी जो राज्य सरकार की जो चिंता है लोगों को बचाने की है और कई लोग अभी गंभीर स्थिति में हैं तो उन्हें जो मेडिकल सुविधा, बेहतर मेडिकल सुविधा मिल सके, इस पर उनका ध्यान केंद्रित है। ठीक है राकेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ। लोकेश्वर भी जुड़े हुए हैं। लोकेश्वर, 3 किलोमीटर का ये दायरा रहा है जहां पर पूरा प्रभावित इस गैस रिसाव ने जिस इलाके को किया। लोकेश्वर से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। राकेश, लेकिन आपके पास मैं आना चाहूंगी, सवाल इस बात को लेकर है कि कहा यह जा रहा है कि इस दौरान कुछ लोग भी वहां पर मौजूद थे, कुछ मजदूर यहां पर इस कंपनी के अंदर मौजूद थे जब यहां पर रिसाव हुआ था। लेकिन लॉकडाउन के दौरान जब सारी चीजें बंद हैं, कुछ ही चीजों को यहां पर रियायत दी गई है, तो संख्या बहुत ज्यादा, ये जो सूत्रों के हवाले से खबरें हैं वो निकल कर आ रही है कि संख्या बहुत ज्यादा थी लोगों की वहां पर। ऐसे में ये हो कैसे सकता है? ऐसी स्थिति में ये लापरवाही भी कैसे होने दी गई राकेश? देखिए, जहां तक लापरवाही की बात है या अधिक संख्या मजदूरों की बात है तो उसकी बाद में समीक्षा की जाएगी, जांच भी होगी। लेकिन ये जरूर चिंता की बात है कि जितने लोग यहाँ पर प्रभावित हुए हैं और आखिरकार किस तरह से गैस लीक हुआ, ये बड़ा सवाल है। और अगर इस तरह की हादसा होता है जबकि पूरा देश जो है कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और ऐसे में विशाखापट्टनम में गैस लीक होना ये कहीं न कहीं चिंता का विषय है। और आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने तुरंत जो है एनडीएमए के अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई और ये बैठक जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनडीएमए के टॉप ऑफिशियल इस बैठक में शामिल हैं। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इस गैस लीक से चिंता कितनी बड़ी है। बिल्कुल राकेश, बने रहिएगा आप हमारे साथ। लोकेश्वर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश्वर, अभी जानकारी आपको क्या मिल पा रही है? अगर हम कंपनी की बात करते हैं, क्या कुछ जो शुरुआती जांच हुई है कुछ पता चल पाया है? कारण आखिर क्या रहे, लापरवाही किसकी रही यहाँ पर कि गैस रिसाव इस स्तर पर हो गया? अभी तक गैस लीक होने का कारण पता नहीं, इसीलिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम इन्वेस्टिगेट कर रहा है। वो अब नोटिस दिया कंपनी, एलजी कंपनी का गवर्नमेंट नोटिस दिया। It is for the company to prove their innocence. That kind of notice was given to the company. ये कंपनी से 3 किलोमीटर तक गैस फाइल हुआ, इसीलिए 4 से 5 गाँवों का लोगों का बहुत प्रॉब्लम है, सांस करने के बहुत प्रॉब्लम हुआ है। इसीलिए पूरा एरिया में इंडियन नेवी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और डॉक्टर्स आया, इसीलिए वो सहायता कार्यक्रम चल रहा है। बिल्कुल लोकेश्वर, और देखिए अब जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आ जाती है, देखिए लोगों को बचाने के प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन एक तरफ कोरोना का कहर है, ऊपर से ये गैस रिसाव है, आपको दूरी बनाकर भी लोगों में रखनी पड़ेगी, ये भी एक समस्या यहाँ पर खड़ी हो जाएगी। लेकिन लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है तो लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम कैसे किया जा रहा है वहां पर? ये बहुत तकलीफ है। विशाखापट्टनम ऑरेंज जोन में है। अभी ऑरेंज जोन में वो बहुत केसेस है, कोविड केसेस है। ये सेम हॉस्पिटल केजीएच में बहुत लोग कोविड का कारण में ट्रीटमेंट चल रहा है। ये हॉस्पिटल में ये सेम हॉस्पिटल में ये गैस विक्टिम्स भी रखा गया है, वो ट्रीटमेंट चल रहा है। इसीलिए डॉक्टर्स का भी बहुत तकलीफ है। ये समय पे 2000 से 5000 लोगों का इफेक्ट हुआ। अब 200 लोग केजीएस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। वो आउट ऑफ दम वो 20 लोगों को वेंटिलेटर्स पर है। इसीलिए ऑक्सीजन देने के भी बहुत तकलीफ है। एक ही तरफ कोविड पेशेंट्स है, दूसरा वार्ड्स में ये पेशेंट्स है, विक्टिम्स। लोकेश्वर, आप बने रहेगा हमारे साथ। राकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए। राकेश, आपने इस बैठक की जानकारी हम तक पहुंचाई है, लेकिन उसी के साथ ये भी जिक्र किया कि संकट की घड़ी है, जाहिर तौर पर है, क्योंकि देखिए इस गैस ने सिर्फ लोगों तक यहाँ पर परेशानी नहीं खड़ी की, लोगों के लिए परेशानी नहीं खड़ी की, यहाँ पर जो जानवर रहे, पेड़ पौधे थे, उन तक
बहुत गहरा असर पड़ा है, तो इंसानों के ऊपर कितना ज्यादा प्रभाव अंदरूनी तौर पर रहा होगा, ये अपने आप में समझना मुश्किल नहीं है राकेश। देखिए साफ तौर पे, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि लोगों में अफरा तफरी का पूरा माहौल, और आखिरकार जो 5 गांव जो है खाली करा लिए गए थे, सैकड़ों लोग सिर दर्द, उल्टी और सांस लेके तकलीफ के साथ अस्पताल पहुंचे और घंटों मेहनत के बाद रिसाव पर काबू पाया गया। और फैक्ट्री के आसपास 3000 लोगों का रेस्क्यू किया गया है और तकरीबन 200 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। लेकिन चिंता की बात यही है कि ऐसी स्थिति में जबकि गैस रिसाव किया गया तो आखिरकार इसको लेकर जांच होगी, लेकिन ये जरूर सवाल खड़ा होता है कि इतनी संख्या में लोग वहां पर अगर फैक्ट्री में थे, जैसा कि आपने सवाल खड़ा किया है, तो बड़ा सवाल होता है कि आखिरकार इतने लोग, जबकि सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसमें साफ किया है कि अगर फैक्ट्री में जितनी उसकी कैपेसिटी है उसके 30% लोग ही काम करेंगे, तो ये इसको लेकर सवाल जरूर खड़ा होगा। बिल्कुल राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। लोकेश्वर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल जो भी अपडेट रहेगी वहां से वो भी लगातार अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ एक वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया, हम जल्द लौटेंगे।